Hello बच्चों, let us see this problem. A steady current I flow through an infinitely long hollow cylindrical conductor of radius r. The cylinder is placed coaxially inside a long infinite solenoid of radius 2r. The solenoid has n turns per unit length and carries a steady current I. Consider a point P at a distance r from the common axis. The correct statement is or r is. हमें क्या दे दिया? एक सोलेनॉइड दे दिया, फिर हमारे को कह दिया कि तुम्हारे पास एक लंबी सी रॉड है, हॉलो रॉड, ठीक है, वो सोलेनॉइड के अंदर पड़ी है। तो यहाँ पर मैं ये लंबी सी हॉलो रॉड सोलेनॉइड के अंदर बना देता हूँ। ये रही वो हॉलो रॉड जो सोलेनॉइड के अंदर है। याद रखना ये क्लोजली वूंड सोलेनॉइड है, बस यहाँ दिखाने के पर्पस के लिए मैंने यहाँ पर लूज वूंड सोलेनॉइड ले रखे हैं। ये क्लोज वूंड सोलेनॉइड है। ये हमारे पास हमारा वो अंदर पड़ी रॉड है। इस रॉड में से भी करंट जा रहा है, सोलेनॉइड से भी हमारा करंट जा रहा है। थोड़े से बेसिक्स की बात करते हैं, फिर हम आंसर पर आएंगे। याद रखना एक टाइटली वूंड सोलेनॉइड जो होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बाहर उसके द्वारा लगाई गई मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। ये सोलेनॉइड के लिए बात थी। दूसरी, हॉलो कंडक्टर के लिए अगर बात करेंगे, हॉलो कंडक्टर के लिए बाय द एम्पियर सर्किटल लॉ विच इज माय की कंसेप्ट, ठीक है। एक की, अब यहाँ पर मैं सारे की कंसेप्ट की बातें कर रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। मतलब जो कंसेप्ट इसके अंदर लगने वाले वो पहले पहले बताऊंगा, फिर उसको अप्लाई करूंगा। बाय द एम्पियर सर्किटल लॉ, जब भी हम एक हॉलो कंडक्टर लेते हैं तो हमें पता है हॉलो कंडक्टर के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वहां पर कोई भी करंट नहीं होता। जो भी मैग्नेटिक फील्ड आती है वो यहाँ उसकी जो ये परतें हैं या कह लो एरिया, अगर वो थिक है तो यहाँ वो एग्जिस्ट कर सकती है, मतलब इस कंडक्टर के अंदर इस क्रॉस सेक्शन पर एग्जिस्ट कर सकती है। जहाँ ये मैंने शेड सा करा हुआ है यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी अंदर जहाँ हॉलो है, और बाहर एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। यहाँ भी एग्जिस्ट कर सकती है, यहाँ भी एग्जिस्ट कर सकती है, यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तीसरी चीज़ है राइट हैंड कर्ल रूल, या कह लो राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल ये क्या करता है? ये हमें मदद करता है डायरेक्शन निकालने में, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। अब अगर तुम बाहर का कोई भी पॉइंट ले रहे हो ना, मान लो वायर से बाहर का, हॉलो वायर से बाहर का कोई भी पॉइंट ले रहे हो, तो एक नॉर्मल करंट कैरिंग वायर की तरह एक्ट करेगा। राइट हैंड कर्ल रूल लगाना, और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसके लिए कैसी आएंगी? ऐसे सर्कल सर्कल बनकर आएंगी, है ना। अगर करंट इस तरफ डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस वाले सेंस ऑफ रोटेशन में बनकर आएंगी। ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने कर ली यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहला कह रहा है ये in the region 0 to r, where r is the radius of this hollow cylinder. In the region 0 to r, the magnetic field is non-zero. मतलब अगर तुम इसका फ्रंट पोज देखोगे, फ्रंट पोज पता है कैसे दिखेगा? याद रखना ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का कॉइल है ना। इसकी रेडियस 2r है, और अंदर हमारे पास हॉलो वाला है, हॉलो वाला ये रहा, हॉलो वाला, ये वो हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। कह रहा है यहाँ जो रीजन है ना, ये जो मैं ग्रीन कलर में रीजन दिखाऊंगा, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड है। वेरीफाई कर लेते हैं। देखो हमारे सिलेंडर की वजह से तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है, लेकिन सोलिनॉइड का क्या? सोलिनॉइड क्या करता है? वो मैग्नेटिक फील्ड मारेगा। उसके लिए जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऐसे एक्सियल लाइंस में जा रही होती है। कितनी होती है उसका मैग्नीट्यूड? इतना होता है उसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, अंदर प्रेजेंट होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर आती है तो किसकी वजह से आती है? सबके कंपोनेंट की वजह से आती है। सारे कंपोनेंट क्या कर जाते हैं? सुपर इम्पोज कर जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, है ना। अब इसका तो है नहीं, सिलेंडर का तो है नहीं, बची गया सिर्फ ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड। वो तो होगी, वो थोड़ी ना गायब हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ नॉन जीरो होगी, और किसकी वजह से होगी? सोलेनॉइड की वजह से होगी। मतलब ये तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमसे क्या कहा जा रहा है? इन द रीजन आर स्मॉल आर विच इज ग्रेटर देन आर एंड स्मॉल आर लेस देन 2r, मतलब यहाँ पर, यहाँ कहीं बीच के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द कॉमन एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड जो है अलोंग द कॉमन एक्सिस है। देखो ये मैं नहीं मानता, पता है क्यों? ये जो सर्कल है, ये हॉलो सिलेंडर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टेंजेंशियल होगी, मानते नहीं मानते? ऐसे घूम रही होगी। और ये जो सोलेनॉइड है इसकी मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ होगी, माइनस के कैप डायरेक्शन में। बात समझ रहे हो? इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोलाकार तरीके से घूम रही है, जैसा मैंने बताया था राइट हैंड रूल से। और एक बंदे की मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ जा रही है, एक्सियल जा रही है।
तो यहाँ अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहते हो तो एक काम करो, इस पी पॉइंट को चूज कर लो, यहाँ पर एक टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट बनाने से तुम्हें पता चला अरे एक की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, एक की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है ना। टेंजेंट क्यों बनाई, क्योंकि वो हमें बता देगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है पी पॉइंट पर, अगर तुम्हारे पास सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। तो यार दो अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और वो भी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो फॉर ऑब्वियस रीजंस इसका रिजल्टेंट जरूर आएगा, रिजल्टेंट जरूर आएगा। क्या रिजल्टेंट कॉमन एक्सिस के अलोंग आ रहा है? भाई कॉमन एक्सिस क्या है, जिसके अलोंग हमारी सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है, और सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, ये वाली। क्या ये रिजल्टेंट इसके अलोंग दिख रहा है तुम्हें? मुझे तो नहीं दिख रहा, मेरे को तो बिल्कुल अलग से ही दिख रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। बिल्कुल सर। इन अ रीजन आर which is less than 2r and greater than 2r, the magnetic field is tangential to the circle। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो सर्कल के टेंजेंशियल होनी चाहिए ऑफ रेडियस स्मॉल आर। एक मतलब ये जो सर्कल हमने यहाँ पर बनाया ना, मैं ये सब हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। ये जो सर्कल हमने बनाया ना, ये जो सर्कल हमने बनाया, इसके टेंजेंशियल होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। अरे यार अभी तो बात करिए हमने, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल है, इस पी पॉइंट पर इस हॉलो सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है, और ये हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ना ये एक्सियल है ना ये टेंजेंशियल है, तो अपनी डायरेक्शन में किसी अलग सी डायरेक्शन में जा रही है। अगर तुम यहाँ पर देखोगे 3D में तो वो तो ऐसी जाती हुई नजर आएगी, मतलब ऐसे भी नहीं, ऐसी ऐसे जाते हुए नजर आएगी। तो भाई ये ना तो एक्सियल है ना तो ये टेंजेंशियल है, तो ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है ये तो। इसका अपना ही डायरेक्शन है। इन अ रीजन आर ग्रेटर देन 2r, मतलब बाहर आ जाओ, बिल्कुल बाहर आ जाओ, अपने फिगर के यहाँ पर आ जाओ। द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है। अच्छा चेक कर लेते हैं भाई। अब इसकी वजह से जीरो हो जाएगी सोलेनॉइड की वजह से, और किसकी वजह से रहेगी, इस ये जो सर्कुलर सिलेंडर है ना, ये हॉलो सिलेंडर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रहेगी बाहर की तरफ, है ना। क्यों, नेट आनी है हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल कंपोनेंट। तो सोलेनॉइड की वजह से जीरो हो गई, लेकिन किसकी वजह से रहेगी, सिलेंडर की वजह से रहेगी। तो हाँ नॉन जीरो होगी, डायरेक्शन से तो वैसे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फाइनली आई कैन से दैट ऑप्शन नंबर 1 and option number 4 are the two correct option for the following problem. Hope you understood well. Best of luck.